हर रोज की तरह पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। यह सुबह का समय था और बहुत ही जल्दी ऑफिस पहुंचना होता है, जिसकी वजह से वह बहुत जल्दी उठ जाता है और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पत्नी की हमेशा यही शिकायत रहती है कि उसके पति उसे समय नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं और उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। पति को लगता है कि आज भी यही झगड़ा होने वाला है, जो कि हर रोज़ होता है। तो वह समझा समझा कर थक चुका है कि उसके पास इतना अधिक काम है, जिसकी वजह से वह जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। उसके बाद भी वह कोई शिकायत नहीं कर रहा, मगर हमेशा यही शिकायत रहती है कि सुबह जल्दी ही चले जाते हैं और रात को यहाँ पर आते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपसे बात करने के लिए मुझे अलग से समय चाहिए होगा, लेकिन वह भी समय आपके पास नहीं है। पति इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि पत्नी सही कह रही है, लेकिन वह क्या करे। वह भी बड़ी समस्या से उलझा हुआ है। उस समस्या का कोई भी सुलझा नहीं सकता, जिसकी वजह से वह कुछ भी बात नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपने काम में बहुत व्यस्त हो चुका है, जिसकी वजह से उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और वह अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा है, जबकि वह जानता है कि यह ठीक बात नहीं है। मगर रोज़ रोज़ के झगड़े से पति बहुत परेशान हो रहा है, जिसकी वजह से वह अपने काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता है और समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। उनका पूरी तरह से दूर हो जाना मुश्किल नज़र आ रहा था। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अगर वह एक दिन के लिए अवकाश लेता तो इस पर भी उसके पास बहुत से काम का बोझ पड़ जाता, जिसकी वजह से वह उस काम को करने के लिए अगले दिन समय देता और फिर से वही कहानी शुरू होती। लेकिन अब उसे इस बारे में सोचना होगा, क्या वह अपनी नौकरी को छोड़ दे, जिसकी वजह से वह अधिक समय दे पाया अपने परिवार को चलाने के लिए। उस नौकरी को करता रहे, जिससे कि उसके सामने समस्या तो पैदा हो रही है, लेकिन उसका परिवार चल रहा है। हर रोज़ के झगड़े से पति बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि वह जानता है कि क्या झगड़ा कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। तभी समाप्त होगा अगर वह हमेशा के लिए घर में बैठ जाता है, उसे परिवार को आगे बढ़ाना है, जिसकी वजह से धन कमाना होगा। लेकिन नहीं तो परिवार भी यह समस्या का सामना करेगा। पत्नी शायद इस बात को नहीं समझ रही। कुछ समय बाद वह पति फ़ोन करता है और अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि आज मैं जल्दी ही घर आ जाऊँगा और हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का कोई भी समाधान निकलने वाला नहीं है। पत्नी कहती है ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं। जब शाम होती है, पति और पत्नी दोनों बात करते हैं। पति कहते हैं कि अगर मैं नौकरी छोड़ देता हूँ तो तुम्हें समय तो बहुत अधिक मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास धन की समस्या बढ़ जाएगी और उस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पत्नी कुछ देर सोचती है और कहती है कि तुम अपने काम का समय कम कर सकते हो, लेकिन पति कहता है कि मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने अनुसार काम के समय को कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। यह सब कुछ बॉस पर निर्भर होता है। अगर उनका काम अधिक होता है तो मुझे वहाँ पर रुकना पड़ता है, और तुम जानती हो कि सुबह मुझे निकल जाना होता है और रात को आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से मेरा ऑफिस काफ़ी दूर पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे जाने में ही 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और वापस आने में भी उतना ही समय लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं ऑफिस के पास ही कहीं पर कमरा किराए पर ले लेता हूँ। समस्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए कि बहुत सी समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, लेकिन सभी का समाधान हो ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जितनी समस्याओं को दूर करने की हम कोशिश करनी चाहिए, अगर वह दूर हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगे और हमें उनका सामना करना होगा, लेकिन झगड़े पैदा करने से कुछ नहीं होता। हम अपने जीवन की समस्याओं को बढ़ा देंगे और हो सकता है कि यह जीवन बहुत ही कठिन हो जाए और बात बात पर गुस्सा आ जाए। इसलिए हमें समझकर सभी समस्याओं का समझाना होगा और उन समस्याओं का समाधान भी खोजना होगा, क्योंकि समाधान हमारे ही पास होता है, लेकिन हम हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरे समस्याओं का समाधान निकालें, जबकि अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।